बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी टाइप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एक sp3 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, sp2 टाइप जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। sp2 नाम से जाहिर है ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें एक s और दो p आपस में मिले एटॉमिक ऑर्बिटल्स और तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दें। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि एक s और दो p कार्बन के केस में कब ऐसा होता है। कार्बन के केस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर कार्बन चार दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग उस वक्त जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कर रहा होता है उस वक्त हम कहते हैं कि ये कौन सी एक एस और तीनों पी आपस में मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। और जब कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होता है किसी दूसरे एटम के साथ उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ तो उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी स्ट्रक्चर यानी कि ईथीन। इसका मतलब है ये कार्बन का हम लोग जो है वो केस डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम लोग इससे पहले मीथेन जो है वो डिस्कस कर चुके थे और मीथेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इथीन के केस में, तो इस केस में भी सबसे पहले जो है वो मैं लेती हूँ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz0, ये कार्बन की है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला बच्चे आउटर मोस्ट शेल है। 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz0 ये आउटर मोस्ट शेल है। अब इसमें क्या होता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s2 से शिफ्ट हो जाता है 2pz में और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाती है 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। यानी अब कार्बन के चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब आप अगर इथीन को देखो तो कार्बन जो है इसमें डबल बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे कार्बन के साथ। इसका मतलब है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कि एक s और दो p आपस में मिलेंगे। एक जो p ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बच्चे ये आपके पास है एक s और दो p, ये आपस में मिलेगा और तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देगा। ठीक है, आपके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तीन। अब इनका नाम क्या होगा, हम लोग कहेंगे चूंकि एक एस और दो पी आपस में मिल रहे हैं तो इस वजह से इनका जो नाम है वो क्या होगा, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इनकी शेप, बच्चे आप लोगों को पता है कि जो p है उसकी शेप क्या होती है, सफेरिकल। और सॉरी, s की शेप क्या होती है, सफेरिकल। p जो है उसकी शेप क्या होगी, डम्बल। पी एक्स की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई की वाई एक्सिस के लॉन्ग और पी जी जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग। अब जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये जब आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इस तरह से आपस में ओवरलैप करते हैं। ये एस ऑर्बिटल हो गया और ये पी ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगा, एक स्मॉल लोब और एक लार्जर लोब। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना एक। अब चूंकि तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, इन तीनों की शेप एक स्मॉल लोब और एक लार्जर लोब, तीनों कार्बन के इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करेंगे। अब कार्बन के इर्द गिर्द जो अरेंज करेंगे उनमें बॉन्ड एंगल जो है वो कितना रखेंगे, 120 डिग्री, यानी ट्राई एंगल बना के, ठीक है, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो बना के और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का रखते हैं। ठीक है, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर बना के कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज कर लेते हैं अपने आप को।
ठीक है। अब कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके इर्द गिर्द मौजूद है। अब बच्चे ये रह गया pz ऑर्बिटल। ठीक है, तो pz ऑर्बिटल मैंने बोला इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है और इसकी शेप क्या होगी, डंबल। अब क्या होगा कि ये इनके ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनके परपेंडिकुलरली अपने आप को अरेंज करेगा और यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया एक कार्बन जो है अब बॉन्डिंग के लिए तैयार है। अब इसी तरह से अगर आप दूसरा कार्बन लो, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दूसरा कार्बन जो है वो भी डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब कार्बन जो है दूसरा वाला भी उसके इर्द गिर्द भी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, तीन। तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अपने आप को अरेंज करेंगे और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना रखेंगे, 120 डिग्री। अब इस केस में भी एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। जब एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको अपने आप को परपेंडिकुलरली इस ट्राइएंगल के परपेंडिकुलरली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला भी कार्बन जो है ये बॉन्डिंग के लिए तैयार है। ठीक, अब इधर देखें हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप हाइड्रोजन को देखें तो जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s1। ठीक है, तो इसका मतलब है कार हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का भी एक s ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही s सब शेल है और एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि ये इस sp2 के साथ, चूंकि दो हाइड्रोजन है ना, तो एक तो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और ये ओवरलैपिंग कौन सी है, sp2s ओवरलैपिंग। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा और ये लीनियर ओवरलैपिंग। ठीक है, और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा है, sp2s ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये भी जो बॉन्ड है ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आप देखें ये वाला जो कार्बन है ये वाला भी क्या करेगा, sp2s ओवरलैपिंग करेगा इस हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड कौन सा बना देगा, सिग्मा बॉन्ड। अब ये वाला जो sp2 है ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड कौन सा बना देगा, सिग्मा बॉन्ड। अब रह गया ये वाला sp2, दूसरा कार्बन इसका भी ये sp2, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करेंगे और इसके नतीजे में ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम लोग बोलते हैं sp2 ओवरलैपिंग और बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। अब ये रह गया pz और ये pz, तो हर कार्बन के ऊपर यानी कि दोनों कार्बन के ऊपर एक pz और इधर भी एक pz अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मौजूद है और ये दोनों जो p ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली, अब क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलरली या यूं कह सॉरी पैरेलली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, पैरेलली जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, तो चूंकि एक पी के साथ मिल रहा है तो आपके पास एक पाई बॉन्ड बनेगा, ये आपके पास पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर कार्बन अपने इर्द गिर्द जो है वो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से अ, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, टू विद द हाइड्रोजन एटम एंड वन विद द एडजेसेंट कार्बन एटम। ये वाला भी कार्बन टू विद द हाइड्रोजन एटम एंड वन विद द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो इस तरह से टोटल बचे बनते हैं पांच सिग्मा बॉन्ड, यानी ये आपके पास पांच सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो बन जाते हैं और पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इन पांचों सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, किसके, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग कहते हैं इथीन की स्ट्रक्चर और फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं कि ये आपके पास कार्बन है और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इनमें से एक सिग्मा और ये वाला जो है ये कौन सा बॉन्ड है,
पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपके पास इथीन की स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। अब बुक वालों ने जो है ना वो क्या किया, उन्होंने कहा ये बेटे आप लोगों के पास बुक का पेज है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इथीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें कार्बन की, तो ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जो मैंने आप लोगों को बता दी, और एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इथीन के केस में हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है? 3, विच आर कोप्लेनर एंड ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी अपने आप को ये किस एंगल पे अरेंज कर लेते हैं? 120 डिग्री पे। ईच एटम इज लेफ्ट विद वन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। हर एटम के ऊपर एक पी ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ना वो बन जाते हैं, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर जो है वो p ऑर्बिटल। ठीक है, अब होगा क्या, अब वो जो p ऑर्बिटल है उसकी वो डिटेल बताने लगा है कि वो क्यों परपेंडिकुलरली अरेंज उसने अपने आप को की है, क्योंकि इट डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2s ओवरलैप विद टू हाइड्रोजन एटम। यानी दो जो हैं sp2s ओवरलैपिंग होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है, एंड sp2 ओवरलैप बिटवीन देमसेल्व्स, यानी दोनों कार्बन एटम sp2 ओवरलैप करके आपस में ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, द पार्शली फील्ड p ऑर्बिटल अंडरगो साइड वे ओवरलैप। अब जो पार्शली फील्ड है ये वाला जो p ऑर्बिटल है और ये वाला जो p ऑर्बिटल है, ये आपस में परपेंडिकुलरली, और ये परपेंडिकुलरली अपने आप को अरेंज किया हुआ है, और पैरेलली जो है ना वो ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वे ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड कोप्लेनर p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये दो p ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपस में पैरेलली ओवरलैप करें, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे प्रेजेंट हो? ऊपर और नीचे। ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई है इसके ऊपर और नीचे। ठीक है, अब ये चीज जहन में रखना, और मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि हमेशा पाई बॉन्ड जो है वो तब बनता है जब दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो। यानी पहले दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो है ना वो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इट शुड बी मेड क्लियर that a pi bond is formed between two atoms only when they are already बॉन्डेड विद द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनेगा जब दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड पहले से बना हुआ हो। द टू क्लाउड्स ऑफ पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द फाइव पाई बॉन्ड्स आर लाइंग। अब बच्चे ये आपके पास है 5, ये वाले जो हैं ये 5 आपके सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पांचों सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे यानी ये परपेंडिकुलरली पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ठीक है, जस्ट लाइक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है ना उसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास कार्बन कार्बन है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और दोनों डबल बॉन्ड में से एक जो है वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ठीक है, और ये दूसरा जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चे, तो ये है आपके पास इथीन की स्ट्रक्चर बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है।